धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और एक पुत्री थी। उनके भाई पांडु के 5 पुत्र थे। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु पुत्र पांडव कहलाए। कौरव पांडवों से नफरत करते थे और उन्हें परेशान करने का कुचक्र रचते रहते थे। एक बार द्यूत क्रीड़ा में कौरवों से पांडव अपना राजपाट, धनदौलत सब कुछ हारकर उनके दास हो गए। वे अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। उनको और अपमानित करने के लिए कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की, परंतु भगवान कृष्ण की वजह से वे उसमें सफल नहीं हुए। पांडव द्यूत क्रीड़ा में हारकर कौरवों के दास बन गए, इसलिए द्रौपदी की चीरहरण के समय सहायता न कर सके और अपमान सह लिया। बाद में पुनः उनके बीच में द्यूत क्रीड़ा हुई, जिसमें पांडव फिर हार गए, जिससे उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सहन करना पड़ा। दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़ा था। वह पांडवों को अधिक से अधिक परेशान करना चाहता था। जब पांडव वनवास में थे तो दुर्योधन उन्हें परेशान करने के लिए बड़े राजसी ठाटवाट से उनकी कुटिया से थोड़ी दूर पर शिविर बनाकर रहने लगा, ताकि पांडव उसे राजसी ठाटवाट से रहता देखकर दुखी हो। परंतु पांडव बड़े सरल स्वभाव के थे, उन्होंने इस हरकत पर कोई ध्यान न दिया। एक बार किन्नर देश की राजकुमारी वहां पर सखियों के साथ भ्रमण करने आई। दुर्योधन उसे देखकर मोहित हो गया और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। राजकुमारी उसे देखकर डर गई और अपने महल की ओर भागी। दुर्योधन ने उसका पीछा किया। भाग्यवश दुर्योधन के ठोकर लगी और वह गिर गया तथा राजकुमारी बचकर सखियों सहित भाग गई। महल पहुंचकर राजकुमारी ने दुर्योधन की शिकायत अपने पिता से की। किन्नर नरेश को दुर्योधन पर बहुत क्रोध आया। उसने बदला लेने के लिए दुर्योधन के शिविर पर आक्रमण कर दिया और दुर्योधन को बंदी बना लिया। न्याय दरबार में उसे मृत्यु दंड दिया गया। वे उसे मारने वाले ही थे कि दुर्योधन के गुप्तचरों ने इसकी सूचना पांडवों को दे दी। पांडव यह बात सहन न कर सके कि कोई बाहरी शत्रु उनके भाई को मारे, अतः युधिष्ठिर ने भीम व अर्जुन को दुर्योधन की रक्षा के लिए भेजा। भीम व अर्जुन ने किन्नरों को परास्त करके दुर्योधन को उनकी कैद से आजाद कराया और उसके प्राण बचाए। अपने इस अपमान पर दुर्योधन बहुत क्रोधित हुआ और उसने उस गुप्तचर को बुलाया जिसने उसके बंदी होने की सूचना पांडवों को दी थी और उसे मृत्यु दंड दिया। कहा जाता है, दूसरों की बुराई करने का परिणाम बुरा ही होता है। जो तू को काटा बुए, ताही बोए तू फूल। तोटी फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल।